जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी धर्म प्रेमियों को मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का महत्वपूर्ण संदेश है। इस संदेश को आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जय गुरुदेव। मनुष्य तेरे कर्म अच्छे होंगे, भाग्य तेरी दासी होगी। बाबा जय गुरुदेव का कहना है, शाकाहारी रहना है। परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे आकाश टूट पड़े या धरती फट जाए, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। सूरज पूरब में निकलना बंद कर दे और पश्चिम में निकलने लगे, यह तो हो सकता है, लेकिन बाबा जी के मुख से निकली हुई कोई भी बात इधर उधर होने वाला नहीं। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाहकर भी मुझे नहीं पा सकोगे। 7 अगस्त 2007। मैं इस मंच पर बैठकर जो कुछ भी बात कहूँगा, मेरी एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ कि मुझे कोई गोली मार दे। पीछे के राजनेताओं ने मुझे आजमा लिया, इसमें तुम निश्चिंत रहो। अब जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा, मैं जाने वाला नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो 400 साल तक रहूंगा। जो बताया जाए उसे तुम करते चलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, इसी में सबका हित है। 14 फरवरी 2010। आगे मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा कि अच्छे से अच्छा मित्र, अच्छे से अच्छा मिस्त्री उसे ठीक नहीं कर सकता। भले ही गियर टूट जाए, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। 21 अगस्त 2001। स्वामी जी महाराज ने कहा, अभी लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, जब मेरा काम हो जाएगा तब यह जान पाओगे। मैं जो कहूँगा वही करूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। एक समय में 2 काम कैसे पूरे होंगे, तुमसे भी कह रहा हूँ, भजन कर लो। आगे कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। इस दुनिया के रगड़े झगड़े में मत फंसो। स्वामी जी बताते हैं, 14 अक्टूबर 2011 भारतवर्ष एक नए संविधान का निर्माण करेगा। राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत होगी। विदेशों के लोग भागकर भारत आएंगे, यहाँ की भाषाओं को सीखेंगे और महापुरुषों के चरणों की मिट्टी को उठाकर माथे से लगाएंगे
और उन्हें शक्ति मिलेगी। आगे ऐसा समय आएगा, भारत भूमि को सभी लोग सिजदा करेंगे, यानी पूजा करेंगे। 7 फरवरी 2011 को एक समय आएगा कि 7 फरवरी 2011 बाबा जी बताएं कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम कहोगे एक आदमी आया था और इन बातों को पहले बताया था। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए आदमी अब कौन है, क्या कहता है। बाबा जी 28 नवंबर 2011 को कहें कि परिवर्तन निश्चित होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। पहले मैंने जो कुछ कहा है वो एक भी बात इधर उधर होने वाला नहीं। 28 जुलाई 2011 को 11 का सत्संग में बाबा जी कहें कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरे भेद को मेरे आसपास घूमने वाले नहीं जान सकते। आप क्या समझ पाओगे मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहूँगा कि अच्छे कामों में मेरी मदद करे और बुरे काम करने को कहूँ तो कोई मदद मत करे। अब कोई हंसी नहीं होगी, हंसी बंद हो जाएगी। 21 अगस्त 2011 बाबा जी बताएं कि मेरा तो सब काम हो चुका है, सत्संगी अपने कार्य में लगे रहें। मैं तो समय का इंतजार कर रहा हूँ, समय आते ही सब काम हो जाएगा। किसी को घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं। 21 अगस्त 2011 सब शाकाहार पत्रिका से है कि संस्था मेरे लिए नहीं है, यह तो इसलिए बनाई जाती है कि सेवा का फल लोगों को मिलता रहे। जो गड़बड़ी करेगा उसको हटा दिया जाएगा। एक बात याद रखना कि एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी तक एक स्थान पर महात्माओं का काम चलता है। जब वह रहते हैं तो गोरख धंधे के लिए और तुम्हारे बैठने के लिए यह सब जमीन संपत्ति कुछ ना कुछ हो ही जाती है। लेकिन इसके बाद महात्मा वहाँ से अलग हो जाते हैं और फिर कहीं जाकर उसी फकीरी में अपना अलग काम चलाने लगते हैं। बाकी लोग जायदाद संभालते रहते हैं। जायदाद के साथ महात्मा नहीं रहते। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। जहाँ महात्मा भजन करते हैं, साधना करते हैं, वह स्थान पूजनीय होता है। जब कोई शब्द लोगों को टीस मारता है तो समझना चाहिए कि तीर लग गई। 1980 साधना शिविर मथुरा से स्वामी जी के वचन कि संत जब सत्संग जारी करते हैं तो अनेक कर्मों जीवों को भर्ती करते हैं। कुछ समय बाद छटनी भी करेंगे। जो परमार्थ के होंगे उन्हें परमार्थ में ले लिया जाएगा। इसकी 4 किस्में होती है। चढ़ाई वालों से चढ़ाई कराई जाएगी, बाकी लोगों को सत्संग के वास्ते छोड़ दिया जाएगा। संत मत प्रेम सिखाता और देता है,
दया, सत्य, सेवा, दीनता, प्रेमी जनों का पाना। सत्संग में लगे रहो, जो गुरु कहें वो करो, जो गुरु करे उसे कभी मत करो। 14 जुलाई 1981 स्वामी जी के कलम से आशीर्वचन। मैं एक आवाज में 1 करोड़ को टाटा पहना दिया हूँ और काम हो जाने के बाद एक आवाज में टाट उतरवा दूंगा। जून 1983 वोट क्लब, दिल्ली में कहें। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की विनती और प्रार्थना है कि शाकाहारी आप सब अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो बाबा जी बताएं, ये जिस्म और मनुष्य शरीर बहुत ही अनमोल है। मालिक ने यह मनुष्य शरीर दिया था भगवान खुदा को प्राप्त करने के लिए। आपको महात्मा फकीर की खोज करना चाहिए। यदि वो मिल जाते हैं तो जीवात्मा से सच्चे मालिक के भजन का रास्ता बता देते हैं और जीवात्मा को अपने निज घर पहुंचा देते हैं। सभी मनुष्यों के ऊपर उसने कैमरा लगा रखा है। जो भी पाप पुण्य की क्रिया करोगे वो सब छप रहा है। उसके सिपाही लिख भी रहे हैं। जब श्वासों की पूंजी समाप्त होगी हिसाब करेगा और सजा सुना देगा। अभी वक्त है, कुछ बचाव करो। अपनी जीवात्मा का बाबा जी की विनती प्रार्थना है कि आप सब शाकाहारी हो जाएं। पशुओं की हिंसा, पशुओं की हिंसा, पक्षियों की हिंसा, मनुष्य मारने का यह बड़ा अपराध होता है। यह बड़ा अपराध होता है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। इसलिए आपको मना किया जाता है कि जीव की हिंसा मत करो, मार कर खाओ मत। ये करोगे तो कर्म भोग भोगना होगा, उससे बचने वाला कोई नहीं। अपने गृहस्थ आश्रम में शाकाहारी भोजन का पालन करने का दृढ़ संकल्प करें। शाकाहारी भोजन में सूखे गीले फल, दूध, घी, अन्न आदि जितना हजम कर सकते हो खाओ। यह है शाकाहार। शाकाहारी कर्म क्या है? माँ पहचानो, बेटी पहचानो, बहन पहचानो, भाई पहचानो, पिता पहचानो, चाचा पहचानो, महात्मा पहचानो, बुजुर्ग पहचानो और फिर उसके बाद अपने से बड़ों को पहचानो। बड़े छोटों से प्रेम करें और छोटे बड़ों का आदर करें, यानी सेवा करें। इसको कहते हैं शाकाहार कर्म। शाकाहारी भोजन करो तो शाकाहार कर्म आएगा।
मांसाहार भोजन करोगे तो मांसाहार कर्म आएगा। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जा भाई। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। मुंबई वर्ष 1974 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि आगे कितने जय गुरुदेव बाबा बनेंगे। सत्संग एक ऐसा अखाड़ा है जहां हर तरह के दाव देकर मन को परास्त किया जाता है। मन को कैसे काबू में किया जा सकता है, इसे महापुरुष ही समझते हैं। किसी भी बाहरी साधन से यह मन काबू में नहीं आता। जब इस पर सत्संग की चोट लगती है तब धीरे धीरे इसको शब्द का रस मिलने लगता है, तभी कहीं जाकर यह काबू में आता है। यह मन काल का वकील है और जीवों को हरदम बहकाता रहता है। जीवों को बहकाने के अनेकों रास्ते हैं। अभी क्या देखते हो, अभी कितने बाबा जय गुरुदेव बनेंगे और लोग भ्रमित हो जाएंगे। जो नकल करेगा वह मार खाएगा। इसलिए सब लोग संभले रहें। पहले से आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आगे कह न सको संगत बहुत बढ़ गई है और आगे बहुत बढ़ेगी। तुम सब लोग बहुत होशियारी से अपने लक्ष्य पर डटे रहो। सत्संग एक ऐसा बाजार है जहां हर तरह का सामान मिलता है। अब तुम खुद सोचो कि तुम किस वस्तु के ग्राहक हो। सत्संग का दरबार सबके लिए खुला है। तुम अपने को देखो, मुझको देखो, इधर उधर देखोगे तो बहक जाओगे। बाबा जी ने आगे कहा कि इस वक्त काल और माया की धारे बड़ी तेजी से काम कर रही है। दयाल की धार भी बहुत तेजी से अपना काम कर रही है। तुम्हारी बुद्धिमानी इसी में है कि तुम दयाल के धार को ग्रहण करो। अगर ऐसा नहीं करते हो और काल माया की धार में बह जाओगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम का माला जपते रहो तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सारा देश धर्म के सूत्र में बंधने जा रहा है। आप भी बंध जाइए, आप भी योगदान दीजिए। जो हम कहेंगे वह सब आपके सामने आएगा। एक नया रास्ता आपको अपनाना होगा। देश में भारी परिवर्तन होगा। हुकूमत करने वालों सबको अच्छी शिक्षा दो। महात्माओं को अब कंदराओं और गुफाओं में बैठने की जरूरत नहीं है। उन सबको बाहर आ जाना चाहिए। मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती, मुझे आप क्या धोखा दे सकते हो। यह दाढ़ी ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुई,
काफी समय देखने को मिला, बहुत कुछ अनुभव में आया। आप यह इच्छा रखते हो कि जमाना बदल जाए, बाबा जी की कोशिश फलीभूत होगी, समय बदलेगा, भारी परिवर्तन होगा, सतयुग अवश्य आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।